हेलो जी, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑन स्किल्स बाज़ार। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि स्किल्स बाज़ार क्या है। इट इज़ एन एडटेक प्लेटफॉर्म। उसकी वेबसाइट देखी थी, वेदर इट्स प्रोफेशनल और एमेच्योर। प्लस थोड़ा सा हमने देखा था कि उसके फाउंडर और सीईओ क्या हैं, कि उनका क्या बिजनेस मॉडल है। एंड वी ऑल्सो वर डिस्कसिंग कि भाई इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेकंड वीडियो है दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दोज पॉइंट्स। इस वीडियो में मैं और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, प्लस एक बहुत लंबा रैंट है मेरा। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द चैनल, भाई वेलकम टू वेस्ट पुरानी। यहाँ पे इस चैनल पे आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, साइंस से लेके स्पेस से लेके टू हिपोक्रेसी एंड स्कैम्स एंड फेक गुरुज एंड फेक बिजनेस मॉडल्स। तो सब कुछ हम कवर करेंगे इस चैनल पे। तो बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू स्टिक अराउंड एंड यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो बिना किसी डिले के फिर शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द पॉइंट्स कि ज्वाइन करें या नहीं। प्लस इस वीडियो में एक रैंट भी है मेरा, तो इफ़ यू वांट टू स्टिक अराउंड फॉर दैट रैंट तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लस वी विल ऑल्सो टेक अ लुक एंड लिसन टू एक वीडियो जो इसके फाउंडर एंड सीईओ ने बनाई है, जिसमें ही इज़ टीचिंग पीपल हाउ टू क्लोज लीड्स या हाउ टू answer various questions that their affiliates might come across। कि भाई जैसे पैसे नहीं हैं या फिर पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो थोड़ा सा ना हम स्निपेट भी देखेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज्वाइन करें या नहीं स्किल्स बाज़ार को। छठी बात, डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फो को प्राइवेट किया हुआ है। दिस इज़ वेरी सस्पिशियस। रेप्यूटेड वेबसाइट्स के डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फो इज़ ओपन टू पब्लिक, जैसे गूगल की आप देख सकते हैं, लेकिन स्किल्स बाज़ार की इट्स ऑल प्राइवेट। सातवीं बात, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग स्किल्स बाज़ार की अफिलिएट चेन में हैं और वो ऊपर बैठे हैं, वो लोग अपनी कमाई ऑनलाइन दिखा दिखा कर औरों को फंसा रहे हैं। जैसे इस बंदे को देखो, ही हैज़ बिकम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ स्किल्स बाज़ार और ये अपनी अर्निंग दिखा दिखा कर प्रोमो कर रहा है। भाई मैंने कभी गूगल के सीईओ को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाकर लोगों को गूगल ज्वाइन करने को कहते हुए नहीं देखा। स्किल्स बाज़ार में 18 को फाउंडर बनाने की राह पर हैं प्रिंस राजपूत, और एक क्लासिक एमएलएम या पिरामिड स्ट्रक्चर में जो टॉप पर बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और नीचे वाले पिसते रह जाते हैं। ऐसे पिरामिड और एमएलएम स्कीम्स आर इलीगल एज पर द लॉ ऑफ इंडिया। आरबीआई का सर्कुलर है, आप पढ़ भी सकते हैं। आठवीं बात, प्रिंस राजपूत वॉज अ मेंबर ऑफ ज्ञान कमाओ विच इज़ अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान भी है और कमाना भी है। देन ही स्टार्टेड स्किल्स बाज़ार, द सेम आइडिया एंड प्लेटफॉर्म। ज्ञान कमाओ भी मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। अगर इस प्लेटफॉर्म को कवर करना है तो मुझे बताना इन कमेंट्स। नौवीं बात, ट्रेनर्स कौन है? नो क्रेडेंशियल्स ऑफ द ट्रेनर्स। ये लोग कौन हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं? नथिंग। देर इज़ नथिंग अराउंड दिस ऑन द वेबसाइट। एंड जो इतने प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं पैकेजेस के, वो जस्टिफाइड हैं भी या नहीं। 10वीं बात, चक्रव्यूह। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर गौर करना। आई हैव सीन काउंटलेस वीडियोज़ ऑफ पीपल हु आर पिचिंग स्किल्स बाज़ार एज अ प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी फ्रॉम, एंड उन सब वीडियोज़ में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, चाहे वो किसी भी अफिलिएट ने बनाई हो। ये ऑलवेज फोकस ऑन हाउ ईजी इट इज़ टू अर्न मनी फ्रॉम इट, कि बस साइन अप करो और पैसे की बारिश शुरू। ये देखो लैंडिंग पेज पर जो इमेजेस हैं उसमें जो लोग हैं उनमें से लाइक 90 to 95% तो मुझे टीनेजर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स लग रहे हैं। पैटर्न देख रहे हो? उनको टारगेट करो जिन्होंने अभी तक दुनिया के रंग देखे ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि जॉब या बिजनेस करना और उससे पैसे कमाना कितना मुश्किल है। ये सब इन्फ्लुएंसर्स इमोशनल एंगल से फंसाने की कोशिश करेंगे। घर पर पैसे दोगे, घर वालों की हेल्प कर सकते हो, कभी दिवाली पर वीडियो तो कभी कुछ। फिर लड़कियों के लिए फोकस करते हैं कि समाज तुम्हें रोक रहा है इंडिपेंडेंट बनने से, घर वालों को दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो, वगैरह वगैरह। एंड इसी बात पे हम स्किल्स बाज़ार की एक और वीडियो देखेंगे जो कि बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा आप सबको। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हाउ दे मैनिपुलेट यू इमोशनली।
ये लोग इतनी सी एज में दिवाली पर अपने पेरेंट्स को गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ इतनी एज हो जाने के बाद मुझे अपने लिए भी पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ रहे हैं। यार मैं सोच रहा था इस वाले दिवाली पे फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेके आऊंगा, सरप्राइजेस लेके आऊंगा, पर यार जॉब से इतनी सैलरी मिलती नहीं है, सब कुछ नीड पूरी भी नहीं कर पाता, बस इसलिए परेशान हूँ। उस समय अगर इसके वगैरह ज्वाइन कर लिया होता तो शायद आज ही दिन देखने नहीं पड़ते। यार मुझे भी दिवाली में वही पुराने पटाखे यूज करने पड़ेंगे और मम्मी पापा से पैसे भी नहीं मांग सकता पटाखों के लिए। मुझे रक्षाबंधन ऑफर में स्किल्स बाजार स्टार्ट करना चाहिए था। You saw that emotional calling, right? कि भाई दिवाली में ओहो मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे को ये करना था, या मेरे को वो करना, मेरे अधूरे सपने इस कमज़ोर नफ्स को पकड़ते हैं ये। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू सेल अ लाइफ स्टाइल, दे विल ट्राई टू सेल द वे दे आर लिविंग, दे विल फ्लॉन्ट देयर मनी एंड थिंग्स कि देखो हमने कितना कुछ कमा लिया स्किल्स बाज़ार से, मेरे पास ये है वो है, मेरे पास पैसा, ब्ला ब्ला ब्ला। दे विल सेल यू अ लाइफ स्टाइल एंड होप। ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन लगी स्किल्स बाज़ार की प्रोमो वीडियोस में। और नॉट ओनली स्किल्स बाज़ार, ये प्रमोशन के पॉइंट्स एंड एंगल्स ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स और मनी मेकिंग स्कीम्स में बहुत कॉमन है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि खुद सतर्क रहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सतर्क रखें। उसके लिए अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। सो पॉइंट्स तो मेरे सारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं एक वीडियो की और मेरे रैंट की, ठीक है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं जो इसका फाउंडर है प्रिंस राजपूत, उसकी वीडियो देखते हैं एंड हाउ ही इज़ टीचिंग पीपल के ऑब्जेक्शन जो है उसको हैंडल कैसे करना ड्यूरिंग अ सेल्स कॉल व्हेन यू आर पिचिंग स्किल्स बाज़ार और व्हेन यू आर पिचिंग ज्ञान कमाओ। तो वो देखते हैं हम। उसके बाद फिर मेरा रैंट आएगा, तो उसके लिए ज़रूर जुड़े रहना, बने रहना वीडियो के साथ। तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो एंड कंटिन्यू। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इन कॉमन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। थोड़े से निटपिकिंग करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे जो कि था कि सर मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, अभी आप मेरे पैसे लगा दीजिए, मैं जब कमाना चालू कर दूंगा तो मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, 2 गुना पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं ध्यान से सुनिए। तो क्या वो सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल सर पूछिए। तो आपको कहना है कि डियर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो। तो बंदा जो भी बोलेगा स्कूल या कॉलेज। तो डियर आप मुझे आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट से लेके 12th तक की जो पढ़ाई करी है सीबीएसई बोर्ड से करी है, यानी कि आपने एक साल में 1 साल से लेकर 12 साल तक स्कूल वालों को, ठीक है, 12 लाख रुपए दिए हैं या फिर कॉलेज वाले को बोल देना कितने पैसे दिए। तो क्या आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे या जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, क्या आपने अपने टीचर से ऐसा कहा था? So this guy is comparing his courses and his platform to an actual formal education जो सदियों से चलती आ रही है, which has been tried and tested। चाहे हम अपनी संस्कृति को देख लें, चाहे गुरुकुल हों, उसके बाद स्कूलिंग है, कॉलेज है, हॉस्टल्स हैं, राइट, यूनिवर्सिटीज़ हैं। देयर आर सो मेनी फॉर्मल डिग्रीज एंड फॉर्मल प्रोग्राम्स जिसमें you are learning stuff and you actually get recognized, a recognized certificate, a recognized credential that yes, you've done something from our school or from our college, this is your degree, this is your school passing certificate, this is your 10th 12th board mark sheet, etc, right? ये उस चीज़ को अपने कोर्सेज से कंपेयर कर रहा है जिसमें ये एक आपको एक सर्टिफिकेट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड nobody really cares, nobody knows about skills bazaar, nobody knows about ज्ञान कमाओ जिसका ये एक्स मेंबर था, nobody gives a crap। और उसके साथ कंपेयर कर रहा है। देखो हाउ दे आर प्लानिंग टू ब्रेन वॉश द यूथ, है ना। जो यूथ है, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, उसको क्या पता कि इन प्लेटफॉर्म्स की कितनी अहमियत है, कितनी नहीं, कितनी कीमत है इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट। मतलब ऐसे कर रहे हैं ये। आगे देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स डाइसेक्ट दिस वीडियो। सेकंड ऑब्जेक्शन पे कि पापा से पूछ कर बताऊंगा। ये ऑब्जेक्शन ऐसा ऑब्जेक्शन है ना जो मोस्टली बंदों को आता है, ठीक है, मोस्टली लीडर्स को आता है, मोस्टली एफिलिएट्स को आता है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है अपने लीड को या प्रोस्पेक्ट को पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, फिर प्रोस्पेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्शन फेंक के मारता है। क्या मारता है कि ठीक है सर मैं आपको पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कैसे हैंडल करना है ध्यान से सुनिए, ठीक है। गाइस आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है, ठीक है, कि गाइस डियर अभी मुझे आप ये बताओ कि अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो। तो अगर बंदा बोलता है सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आपको सब पूछना है। सो स्ट्रेट अवे ही इज टारगेटिंग, ये लोग टारगेट कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट, राइट। दैट इज़ देयर डेमोग्राफिक कि हमने उनको पिच करना है जो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने दुनिया की अभी तक असलियत नहीं देखी। मैं तो इस चीज़ से यही समझ रहा हूँ, राइट। दैट इज़ व्हाट दे टारगेट कि फ्रेश यूथ को पकड़ो जिनको कुछ नहीं पता। इनकी वेबसाइट भी हमने देखी थी, राइट। वेबसाइट पे भी जो लैंडिंग पेज है उस पर जो इमेजेस हैं
most of the people in that photo, they look like youngsters, school या college वाले, max to max. तो डियर आप मुझे ये बताओ कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी एज होती है 20 से 21 साल होती है, ठीक है, तो उस एज में कहीं ना कहीं 100 में से 80% जो लड़के होते हैं किसी तरह का नशा करते हैं, लाइक सिगरेट या किसी तरह का नशा करते हैं, ठीक है। तो आपके भी फ्रेंड्स में से, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग होंगे जो करवाते होंगे, ठीक है। तो आप मुझे आपने और यहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद आपने भी करा होगा, तो मुझे एक बार बता दो आप करते हो नहीं करते हो। अगर बंदा हाँ बोलता है तो आपसे बंदे से पूछना है। तो डियर आप मुझे ये बताओ कि जब आपने फर्स्ट टाइम सिगरेट पी थी तो क्या आपने अपने पापा से पूछा था? जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी जीएफ को बनाया था क्या आप अपने पापा से पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो यहाँ पे जब पैसे कमाने की बारी है तो आपको अपने पापा से क्यों पूछना है? तो आप ये बात छुपा ही क्यों रहे हो अपने पेरेंट्स से? ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि आपको ये बात छुपानी पड़े अपने पेरेंट्स से, राइट? दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मन में खोट है, या कुछ ना कुछ देर इज सम कॉन्शियस समवेयर विच इज stopping you from telling your parents, or which your mentor or whosoever is selling you this course will tell you to hide it from your parents, कि नहीं यार तुम मत बताओ पेरेंट्स को, उनसे धोखे से पैसा ले लो एट्सेट्रा एट्सेट्रा और बिजनेस शुरू कर लो। अगर आप अपने बिजनेस को सिगरेट, दारू, जीएफ एट्सेट्रा जो भी हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर मी दे डू नॉट डिफाइन अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, बट चलो जैसा भी हमारा सोसाइटल सेटअप है, बट अगर आप इन चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि यार ये चीज़ें तो आप बताते नहीं हो अपने पेरेंट्स को, तो ये बिजनेस क्यों बता रहे हो? तो यू सी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस झूठ से शुरू हो रहा है वो कहाँ तक फलेगा फूलेगा, राइट? यार मेरा मानना ये है कि अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए इंसान के पास, राइट? यू शुड हैव योर पेरेंट्स ऑन बोर्ड। कुछ सही हो कुछ गलत हो उनको पता होना चाहिए, सो दैट वो आपको गाइड कर सके, राइट? वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके दुश्मन तो नहीं है, और आप उनसे ये बात छुपा रहे हो। और ये बंदा भी ये कह रहा है कि यार ऐसे गाइड करना, लीड को ऐसे गाइड करना कि यार अपने पेरेंट्स को गुमराह रखो, अंधेरे में रखो। अगर बंदा गाइस आपको वहाँ बोलता है तो मेरे भाई पेरेंट पैसे मुझे पापा से लेने, तो मैं कैसे नहीं पूछूं? तो आपको वहाँ पे क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। वहाँ पे आपको बोलना है कि देखो मेरे भाई एक चीज आपको पता है कि हम लड़के हैं, ठीक है, लड़के हो लड़के गाइस, अगर ध्यान से सुन, दोनों को भी बताऊंगा। तो आपको पता है कि हम लड़के हैं, तो जो हम लड़के हैं हम एक महीने में 3 से 4 हज़ार रुपए ऐसे उड़ा देते हैं सिर्फ खाने पीने में। ये रियलिटी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं गाइस तो आपको पता है हम लड़के हैं 3 से 4 हज़ार रुपए केवल खाने पीने इन सब में उड़ा देते हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं, लड़कियां का एग्जांपल दे सकती है। अगर कोई लड़की अगर किसी लड़की को डील कर रही है तो उसे बोल सकती है कि देखिए आप, तुझे भी पता है जो हम लड़कियां हैं ना 2 से 3 हज़ार रुपया सिर्फ अपने मेकअप के सामान में उड़ा देती है, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप बोल सकते हो जिससे कहीं ना कहीं बंदा आपसे रिलेट so sexist and so stereotypical। हम अपने तीसरे ऑब्जेक्शन पे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है आपको ध्यान से सुनिए गाइस। इस ऑब्जेक्शन को हैंडल, जैसे देखो आपको अपने बंदे से पूरी वीडियो दिखा दी, प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ बात कर ली। फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 100 में से मोस्ट ऑफ द % लोग कहते हैं सर मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं है। तो इसको आपको कैसे हैंडल करना है यहाँ मैं आपको बताऊँ। देखो सिंपल, आपको प्रोस्पेक्ट से बोलना है कि डियर आप मुझे ये बताइए कि अभी 2 से 3 मंथ आपके पास 2 से 3 मंथ पहले आपके पास कोई ऐसा मतलब आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम था जिससे आप पैसा कमा पा रहे थे, या फिर करंट टाइम में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है जिससे आप पैसा कमा पा रहे हो, या फिर आने वाले 2 से 3 मंथ के बाद आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप पैसा कमा सकते हो? बंदा कहेगा नहीं। हमें पता है, हमें ये चीज पता है भाई तेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तभी तो हमारे पास आया। बट फिर भी हमें उसकी दुखती हुई नस पर हाथ दबाना, मतलब नस दबानी है ताकि उसको फील होना चाहिए कि यार मैं तो भाई कुछ जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं भाई 16 17 18 20 साल का हो चुका हूं, मैं भी थल्ला बैठा हूं। उसको कहीं ना कहीं आपको फील करवाना है, ये चीज फील करवाना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपको कहना है, तो मेरे भाई आप ये बताओ कि अभी मैंने आपसे बिजनेस के बारे में कुछ बताया और अभी भी आप कह रहे हो कि मैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर अभी भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे, अभी भी अगर आप बहाने मारोगे ना मेरे भाई, तो अगर 3 महीने के बाद भी ना अगर आपसे कोई बोलेगा ना तो भी आप उससे यही कहोगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। So basically the sales tactic over here is that you need to tell the other person that you're a loser and time is running out, you should start earning, and तुम कुछ भी नहीं उखाड़ रहे अपनी लाइफ में, चाहे वो बंदा क्या पता MBBS पढ़ रहा हो या आर्किटेक्चर पढ़ रहा हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, लॉ पढ़ रहा हो, चाहे साला आर्ट्स भी पढ़ रहा हो, राइट? कोई ये सोचता है कि यार पॉलिटिकल साइंस में करके देन आई विल गो फॉर IAS, आई विल गो फॉर IPS, राइट? वो 16 से 18 20 साल अभी इस बंदे ने बोला, राइट? दैट इज़ द डेमोग्राफिक दे आर टारगेटिंग, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशनेबल होते हैं बच्चे। बहुत व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब भी बड़े MLM स्कीम्स आई थी, बहुत लोग फंसे थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह फंसे थे, दे लॉस्ट अ बिट ऑफ मनी, एंड ऐसा होता है क्योंकि ये बड़ी जूसी टारगेट ऑडियंस है विच इज़ वेरी गलेबल, वेरी इंप्रेशनेबल, एंड इसको अच्छे से गुमराह कर सकते हो और निचोड़ सकते हो। तो ये बंदा भी यही टारगेट कर रहा है कि भाई उनकी दुखती नस पे हाथ रखो, दबा दो उसको, साला निचोड़ दो और बोलो कि भाई तुम कुछ नहीं उखाड़ रहे, तुम घंटा उखाड़ रहे हो, तुम चूतिए हो, और ये काम करो तो तुम चूतियों से
हीरो बन जाओगे, जीरो से हीरो। ठीक है सर, सोच कर बताऊंगा। काफी सारे लोग हैं जो हम बंदों को पूरा वीडियो दिखा देते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, तो बंदा हमें ऑब्जेक्शन मारता है, ठीक है सर मैं आपको सोच कर बताऊंगा। जो कि भाई हम लीडर्स को, हम एफिलिएट को बहुत ही गुस्सा आता है कि यार हमने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया इसको, सब कुछ मतलब A to Z, फिर भी बंदा बोल रहा है ठीक है सर सोच के बताऊंगा। तो गाइस इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है अभी मैं दोबारा आपको बताने वाला हूं। मैंने सब कुछ समझा दिया, बंदे ने मुझे बोला ठीक है सर मैं आपको सोच कर बताऊंगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा ध्यान से सुनो। ठीक है डियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे सोच कर बता देना, कोई इशू नहीं है। बट डियर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आपको भी पता है जो हमारी टीम है वो बहुत बड़ी टीम है। हमारी टीम में कम से कम 1000 से 1500 लोग काम करते हैं और पर मंथ हमारी टीम में बहुत सारे बंदे ऐड होते हैं। बट हम इतने सारे बंदों को ऐड नहीं करते, हम केवल उतने ही बंदों को ऐड करते हैं जो सच में अपना लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस, सो डियर हमारा एक मंथ में एक बैच बनता है, जिस एक बैच में केवल और केवल 30 लोग होते हैं। ठीक है, एक बैच में केवल हम 30 लोगों को ऐड करते हैं, जिसमें मेरे पास अभी 25 लोगों की सीट फुल हो चुकी है, केवल 5 लोगों का स्लॉट खाली है और अभी मुझे आपके बाद 20 लोगों से और कॉल पर बात करनी है। ठीक है, मुझे आपके बाद 20 लोगों से और कॉल पर बात करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लगे कि हाँ आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो। ठीक है, तो मैं आपको 24 घंटे का टाइम देना चाहूंगा। वैसे तो मैं किसी को देता नहीं हूं, लेकिन आप मेरे भाई जैसे लगे। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको 24 घंटे का टाइम देना चाहूंगा जिससे कि आप डिसीजन ले सको। ठीक है, तो मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूं सोच कर बताने के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आता है देन मैं जो आपका स्लॉट है वो किसी और को दे दूंगा। सो दिस इज अ क्लासिक सेल्स टैक्टिक है ना, कि सेंस ऑफ अर्जेंसी बना दो कि यार स्लॉट्स आर रनिंग आउट, थिंग्स आर रनिंग आउट, तुम पीछे रह जाओगे, ये किसी और को चले जाएगा, मैं किसी और को बेच दूंगा, मैं किसी और को रिक्रूट कर लूँगा और वो पैसे कमाने लग जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। सो दे आर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी जो कि एक बच्चे के माइंड को, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, इतना समझ नहीं आएगा कि ये टैक्टिक क्या है। राइट, एंड वो सीधा इस बात में घुस जाएंगे कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को करना है, एंड इनकी चांदी हो जाएगी। राइट, सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज़ हाउ दे आर गाइडिंग देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के सेल्स ऐसे करो, लीड्स को ऐसे पटाओ, चीज़ों को ऐसे बेचो, कोर्स को ऐसे बेचो और ऐसे कमा सकते हो। राइट, दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अभी तक इस डिस्कशन में जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या कुछ भी है, अभी तक ये नहीं आया कि भाई हमारे कोर्सेज हैं या तुम्हारे को एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेंगे ये कोर्सेज या जो भी है। मतलब यू कैन वॉच दिस होल वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल, इट्स ऑन यूट्यूब, इट्स इन द पब्लिक डोमेन, बट nobody talks about anything about the courses, anything about what you learn, anything about making you job ready, anything about making you market ready, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये सेल 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 सेल, बकरा फंसाओ, एफिलिएट बनाओ और पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, आ जाओ पैसे कमाओ, आ जाओ मेरे साथ पैसे कमाओ, दैट्स इट। पैसा 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 पैसा, दैट्स इट। जिस एज में स्कूल और कॉलेज में किड्स शुड बी वर्किंग ऑन स्किल्स, किड्स शुड बी वर्किंग ऑन नॉलेज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ट्रैक से हटा के पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अब इस वीडियो के बाद हम ना थोड़े टेस्टिमोनियल्स देख लेते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर थोड़े टेस्टिमोनियल्स डाले, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट, एंड उसके बाद मेरा एक बहुत प्यार भरा रैंट आएगा, एंड या देन वील कंक्लूड द वीडियो। तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो ये टेस्टिमोनियल्स हैं स्किल्स बाज़ार पे, एंड अगर हम देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट टेस्टिमोनियल और एंड में जाके ये कट हो जाता है। सो या वेरी प्रोफेशनल। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मृति, हाय आई एम स्मृति एंड आई वांट टू से दैट स्किल्स बाज़ार, यहाँ पे भी बेस्ट वेरी नाइस, अर्निंग लर्निंग सब कुछ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये देखो, ठीक है, इस बंदे का रिव्यू देखो, माई सेल्फ जैद एंड आई एम फ्रॉम बिहार, करंटली आई एम इन 12th, 12वीं का लड़का है। राइट, एंड ये चेयर देखना, ठीक है, चेयर, ये लैपटॉप, ये सेटिंग जो है ना फ़ोटो में, इस पे ज़रूर नोटिस करना, ठीक है। एंड ये चेयर देखो, अब ये आएगा अगला, ठीक है, मोर और लेस सिमिलर चेयर है, सिमिलर सेटिंग है, अब सेम कपड़ा है चेयर का। ये है गुलनाज अंसारी, ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखे थे रिव्यूज़ इन पार्ट नंबर 1। कई लोगों ने इसको सिंगल हैंडेडली कॉल आउट किया था। एंड इसमें भी कि भी आई एम अ हाउस वाइफ, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, आई एम लर्निंग, आई एम अर्निंग, एंड मेरी लाइफ बदल गई। पहले मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब थी, फिर मेरे को ग्लैड बैंगल्स मिल गए, यू नो हाउ दीज टेस्टिमोनियल्स को। ये देखो, यहाँ पे देखो, सेम सेटिंग, सेम चेयर, सेम लैपटॉप, ये सेम सेटिंग है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने पहले देखी थी, जो जायद का वो था स्क्रीन। राइट, अगर मैं पीछे लेकर जाऊँ तो ये देखो, सेम सेटिंग, सेम लैपटॉप। राइट, अब यहाँ पे हमारा आ गए हैं, प्रीति जी आ गई हैं, स्मॉल विलेज गर्ल फ्रॉम राजस्थान, ईडीपी ऑफिसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मैंने यहाँ पे अपना
स्किल्स बाज़ार ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड अर्निंग दी आई, उसके बाद फिर से कट हो गया। अगेन वेरी प्रोफेशनल। अब हम देखते हैं द बेस्ट टेस्टिमोनियल ऑफ ऑल। सेम चेयर, सेम लैपटॉप, सेम सेटिंग, बैकग्राउंड सेम है, सब कुछ सेम है। ये पता है कहाँ का है? ये वीडियो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो में। जो इनकी दिल्ली की मीटअप थी ना, ये वहाँ का सेटअप है, ठीक है। और ये वहाँ पे फ़ोटोज़ ली गई हैं। सूरज सिंह जी कह रहे हैं, अब ये टेस्टिमोनियल पढ़ना ज़रा, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड इट लाउड। आई एम glad to hear that you've had a positive experience with Skill Bazaar and that you've been able to earn a substantial amount of money. However, it's important to note that I don't have access to real-time information or personal experiences. If you'd like to provide feedback or a review for Skills Bazaar, I recommend doing so directly on their platform or through a trusted review website to share your experience with others. ये क्या टेस्टिमोनियल है भाई? ये कहीं से भी मेरे को इनका टेस्टिमोनियल तो नहीं लग रहा इस बंदे का, या मेरे को स्किल्स बाज़ार की मशहूरी नहीं लग रही। दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, बहुत जेनेरिक सा टेस्टिमोनियल, मतलब बहुत जेनेरिक सा राइटअप है, राइट। कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट इफ़ यूड लाइक टू प्रोवाइड फीडबैक और अ रिव्यू फॉर स्किल्स बाज़ार तो डायरेक्टली उनके प्लेटफॉर्म पे या थ्रू अ ट्रस्टेड रिव्यू वेबसाइट दो। वाह, अगेन प्रोफेशनलिज्म का बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म तो भाई टॉप पे है। वेबसाइट घमासान, प्रोफेशनलिज्म घमासान, एंड ये देखो सारी सेटिंग सेम। सो इसका मतलब क्या है ना, सेटिंग सेम होने का मतलब ये है कि जो ये बंदे हैं और जो ये टेस्टिमोनियल्स हैं, दीज कुड बी फैब्रिकेटेड। सबका वहीं पे फ़ोटो ले रखी है, सबकी एक ही सेटिंग में फ़ोटो ली है, सबके वही फ़ोटो लगा रखी है, एंड वही टेस्टिमोनियल है। एंड सिमिलर ट्रैक्स पे मेरी लाइफ बदल गई, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं हाउसवाइफ थी, मैं फलाना ढिमकाना, एंड यहाँ पे बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट भी आ गया। सो आप देख सकते हैं, राइट, दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू गेटिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अब समय आ गया है उस घड़ी का जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अब आ गया है रैंट का टाइम, तो चलो रैंट शुरू करते हैं। ये इनकी वेबसाइट का जो है वो लैंडिंग पेज है, शुरू में इमेजेस हैं। तो इफ़ यू टेक अ लुक एट दीज ना ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो कि इट इज़ मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे प्रिंस के साथ जो खड़े हैं वो सब बच्चे हैं, कॉलेज होंगे, स्कूल गोइंग होंगे, जिन्होंने असल में लाइफ देखी नहीं है, राइट। दैट इज़ द ऑडियंस दैट दे आर टारगेटिंग बिकॉज दे आर गलेबल, दे आर न्यू टू द वर्ल्ड, दे आर न्यू टू हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। मेरे से आप पूछो यार, मेरे से आप पूछो पर्सनल, आई वुड गिव एनीथिंग टू गो बैक इन टाइम एंड बिकम अ किड, बिकम अ चाइल्ड अगेन। और ऐसे कई लोग हैं, जब एडल्ट लाइफ आपको हिट करती है ना, व्हेन लाइफ फक्स यू मैन, सीरियसली। जब ये होता है ना, लाइफ आपकी शुरू होती है, लाइफ में यू बिकम एन एडल्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, योर प्रोफेशन, योर पर्सनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, तो इतना मुश्किल हो जाता है ना एट टाइम्स। तो उस टाइम पे ये लगता है यार कि काश बच्चे होते। एंड यहाँ पे बच्चों को गुमराह करके दे आर सेइंग कि यार तुम पैसे कमाओ, गेट इन द वर्क फोर्स। यार अभी टाइम नहीं है आपका टू गेट इन द वर्क फोर्स। अगर कोई बच्चा ये देख रहा है जो स्किल्स बाज़ार ज्वाइन करने की सोच रहा है, एंड यू आर लाइक कॉलेज गोइंग या फिर यू आर इन स्कूल, यार आप अपने जो एनर्जी है, आप जो अपना जो फोकस है, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर एजुकेशन, फोकस ऑन अर्निंग स्किल्स, गेनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, फोकस ऑन लर्निंग। अभी आपका टाइम नहीं है यार पैसे कमाने का, ठीक है। इफ इट्स अ साइड हसल देन चूज समथिंग एल्स, देयर आर सो मेनी अदर साइड हसल्स दैट आर अवेलेबल, जिसमें आप प्रॉपर एक नंबर का पैसा कमाओगे। इसमें आप भी फंस रहे हो और औरों को भी आप बेच रहे हो, राइट। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ डाउनर, एंड इतनी सही चीज़ नहीं है वो। सो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि गाइस स्टे अवे फ्रॉम सच स्कीम्स, इजी मनी, फास्ट मनी। अपना आप फोकस करो पढ़ाई पे, फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन लिविंग योर टाइम, लिविंग योर कॉलेज लाइफ, लिविंग योर स्कूल लाइफ, एंड ये सब चीज़ें थोड़ा साइड में रखो, राइट। आई वुड लव टू गो बैक इन कॉलेज बट नहीं है, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, दैट इज़ हाउ टाइम वर्क्स, राइट। तो या just a rant. This was all the data and research that I did on Skills Bazaar. मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
मैंने बहुत बहुत रिसर्च किया आप लोगों के लिए और मैं चाहता हूँ कि वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूँ। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होगा, कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी मेहनत के लिए। मैं तो स्किल्स बाज़ार के प्लेटफॉर्म से मीलों दूर रहना चाहूँगा। अगर किसी को अपने प्लेटफॉर्म को लेजिट दिखाने के लिए इतनी वीडियोस, रील्स और कंटेंट बनाना पड़ता है और बाकी सबसे बनवाना पड़ता है तो मुझे तो कुछ गोलमाल लगता है। Why would you need so many videos talking about payouts and legit business, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर, दिस इज़ माई ओपिनियन। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्किल्स बाज़ार। अगर आप में से किसी ने ज्वाइन किया है या किसी को जानते हैं जो स्किल्स बाज़ार का मेंबर है तो प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना। कोई और पॉइंट्स या डेटा जो आपको पता हो वो भी शेयर करना, सबका भला हो जाएगा। और हाँ, हमेशा की तरह थैंक यू, स्टे ऑसम एंड बाय बाय।